3 बहनें थीं। नाम थे जिनके रमा, उमा और क्षमा। इन तीनों बहनों की शादी 3 सगे भाइयों से हुई थी। नाम थे जिनके नारायण, भोला और विरंची। जैसे वे तीनों बहनें एक जैसी सूरत की थीं, वैसे ही उनके पति लोग भी एक जैसी सूरत के थे। इन लोगों को इस बात में भी बड़ा आनंद आता था कि लोग चकरा जाएं कि ये सामने वाली उमा है या रमा या पता नहीं क्षमा तो नहीं है। तीनों बहनें खूब बातूनी भी थीं। इस बात पर उनके पति खूब हंसा करते थे। एक बार रमा और नारायण अपने दूसरे भाई बहनों के घर मिलने गए। सुबह सवेरे गए थे कि नाश्ता वहीं कर लेंगे। तीनों बहनें रसोई में गईं और बातों में लग गईं। तीनों के बच्चे खेलते कूदते थक गए तो बोले भूख लगी है। तीनों बहनें जितनी तेजी से बातें कर रही थी उतने ही धीमे धीमे उनके हाथ चल रहे थे। रमा ने कहा, उमा तुम्हारी पड़ोसिन ढोलकी तो ठीक है, क्या हाल है उसके और उसकी बहन पोलकी के। बस उमा तो किस्से पर किस्से सुनाने लगी, ढोलकी के और उसकी बहन पोलकी के, उन दोनों के हंसमुख पतियों के। उधर नारायण ने जब रसोई का हाल देखा तो चुपके से बाजार से डोसा मंगवाया और बच्चों को खिला दिया। रसोई में तो ढोलकी और पोलकी के ही किस्से पूरे नहीं हो पा रहे थे। तभी उमा ने कहा, अरे रमा, तेरे बच्चे जंगल में भाग गए थे पिछली बार तो कितना घबरा गए थे हम लोग। बाप रे, अगर वे मजदूर न मिलते, हमारी सहायता न करते तो जाने क्या होता बेचारे बच्चों का। क्षमा बोली, हाँ रे बाबा, सब बच्चे कैसे नटखट हैं। आज तो जाने कैसे खेल में लगे पड़े हैं कि आवाज भी नहीं आ रही। रमा ने कहा, अरे वो सब कार्टून देखने में मगन हैं। तुम्हारे बच्चे टूर पर गए थे, उसके बारे में बताओ ना। उमा बोली, हाँ, अब की बार स्कूल बस से ही उन्हें घुमाने ले जाया गया। पहाड़ भी घूमे खूब और समुद्र के किनारे भी कई दिन घूमे हैं बच्चे। प्रकृति की पहचान कराने के लिए था ना टूर। उमा ने कहा, तुम्हारे पड़ोस की जुड़वा बहनें कैसी हैं? रमा बोली, अरे पूछो ना उनके हाल। एक कहीं शरारत करके आती है तो दूसरी को फंसा देती है, दूसरी फिर पहली से बदला लेती है, पहली फिर दूसरी से बदला लेती है। क्षमा ने कहा, अरे रमा, बचपन में तू भी ऐसा करती थी, भूल गई। फिर बचपन के किस्से होने लगे, बातें बातें और बातें। नारायण ने आवाज लगाई, अरे रमा, जरा घड़ी देखो तो। रमा ने घड़ी देखी और बोली, ओए माँ, 1 बजने वाला है। हम लोग तो 8 बजे रसोई में आई थी नाश्ता बनाने। उमा बोली, पर अब तो लंच का समय हो गया। हाय रे मैया। क्षमा बोली, पता ही नहीं चला। पर बच्चे चुप कैसे रह गए, उन्हें भूख नहीं लगी क्या? नारायण ने कहा, बाजार से डोसे मंगाकर खिला दिए थे हमने उन्हें 2 घंटे पहले ही। अब तो उन्हें दोबारा भूख लगने वाली होगी। वैसे 5 घंटे में तुम तीनों ने मिलकर 15 व्यंजन तो बना ही लिए होंगे। क्षमा ने हकला कर कहा, कहाँ 15, बस काले चने बने हैं और पूड़ी के लिए कढ़ाई चढ़ाई हुई है। नारायण ने कहा, चलो पूड़ियाँ ही बना दो लंच के लिए, पर सब लोग मुंह बंद रखना। एक बहन आटे के पेड़े बनाए, दूसरी पूड़ियाँ बेले, तीसरी पूड़ियाँ तले। इस तरह काम कर लोगी बिना बोले, नहीं तो लंच भी बाजार से ही मंगवा दूं। उमा ने चिरौरी करके कहा, अरे जीजा जी, लंच तो जैसे तैसे हो जाएगा, पर ना डिनर बाजार से ही ले आना। हम तीनों बहनें जरा फुर्सत से बतिया लेंगी। नारायण ने हंस कर कहा, ले आएंगे, पर धन्य हैं तुम्हारी बातें। रोज फोन पर 2-2, 3-3 घंटे बतियाती हो तो भी बातें पूरी नहीं होती।